जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है, वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख सब समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के सारे दोषों का नाश कर देते हैं। दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। गुरु इस पृथ्वी पर महान देवता ही है। समर्थ रामदास स्वामी अपने दासबोध ग्रंथ में कहते हैं कि सद्गुरु का वर्णन नहीं हो सकता। जिसे माया भी स्पर्श न कर सकती हो, उसका स्वरूप भला मेरे समान अज्ञानी को कहां से विदित हो सकता है। जिसके संबंध में श्रुति नेति नेति कहती है, अर्थात जिसका अंत श्रुतियों को भी नहीं मिलता, उस तक मुझ मूर्ख की मति भला कैसे पहुंच सकती है। वह मेरी समझ से बाहर है। इसलिए उन सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। हे गुरुदेव, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं तुम्हारा पार पा सकूं। मुझे आपके स्तवन की दुराशा थी, पर अब माया से होने वाला भरोसा नहीं रह गया। अतः हे सद्गुरु राय, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं माया के बल से उसका स्तवन करना चाहता था, पर जब स्वयं माया ही लज्जित हो गई, तब मैं क्या कर सकता हूं। वास्तविक परमात्मा नहीं मिलता, इसलिए प्रतिमा स्थापित करनी पड़ती है। बस इसी प्रकार मैं भी माया के योग से सद्गुरु की महिमा का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार अपने भाव के अनुसार मन में देवता का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार मैं भी सद्गुरु का स्तवन करूंगा। हे सद्गुरु राज, तुम्हारी जय हो। हे विश्वंभर, विश्वबीज, परम पुरुष, मोक्ष ध्वज, दीन बंधु, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अभय रूपी हाथों से यह माया उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य से अंधकार अवश्य नष्ट होता है, पर हमारे स्वामी सद्गुरु की यह बात नहीं है। वे जन्म और मृत्यु का तथा अंधकार का जड़ से नाश कर देते हैं। जिस प्रकार सोना कभी लोहा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु का दास कभी संदेह में नहीं पड़ सकता। गंगा में जो नदी मिलती है, वह भी गंगा ही हो जाती है। फिर नदी किस प्रकार गंगा से अलग हो सकती है। पर जब तक वह नदी गंगा में नहीं मिलती, तब तक वह नदी ही कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती। पर शिष्य की वह बात नहीं है। वह पूर्ण रूप से स्वामी हो जाता है। पारस किसी पदार्थ को अपने समान पारस नहीं कर सकता। सोना कभी लोहे का रूप नहीं बदल सकता, पर सद्गुरु का भक्त अपने उपदेश से
बहुत से लोगों को सद्गुरु बना देता है। शिष्य को गुरुत्व प्राप्त हो जाता है, पर पारस से बनाए हुए सोने से कोई चीज सोना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए पारस के साथ गुरु की उपमा ठीक नहीं है। यदि सागर से उनकी उपमा दी जाए तो वह बहुत ही खारा है। यदि क्षीर सागर से उपमा दी जाए तो उसका भी कल्पांतों में नाश हो जाता है। यदि मेरु से उपमा दी जाए तो वह जड़ और कठोर पाषाण है, पर सद्गुरु की वह बात नहीं है। वे दिनों के लिए बहुत कोमल है। यदि आकाश से सद्गुरु की उपमा दी जाए तो उनका स्वरूप आकाश से भी अधिक सूक्ष्म तथा निर्गुण है। इसलिए यदि सद्गुरु की उपमा आकाश से दी जाए तो वो भी हीन ही ठहरती है। यदि धीरता में पृथ्वी के समान उपमा दी जाए तो वह भी कल्पांत में नष्ट हो जाएगी। अतः धरती की उपमा के लिए वसुंधरा भी हीन है। यदि सूर्य से उपमा दी जाए तो उसका प्रकाश ही कितना है। शास्त्र उसकी मर्यादा बताते हैं, पर सद्गुरु अमर्यादित है। इससे सूर्य भी उपमा के योग्य नहीं है। सद्गुरु ज्ञान का बहुत अधिक प्रकाश करने वाले हैं। अतः यदि शेषनाग से उनकी उपमा दी जाए तो वह भी भार ढोने वाले हैं। यदि जल से उपमा दे तो वह भी कालांतर में सूख जाता है। पर सद्गुरु निश्चल है, वे कभी जा नहीं सकते। यदि सद्गुरु की उपमा अमृत से दी जाए तो अमर लोग भी मृत्यु के मार्ग का अवलंबन करते हैं। पर सद्गुरु कृपा सचमुच अमर करने वाली है। यदि सद्गुरु को कल्पतरु कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि सद्गुरु का रूप कल्पनातीत है। तो भला कल्पवृक्ष की उपमा कौन ग्रहण करेगा। जहां मन में चिंता ही नहीं है, वह चिंतामणि को भला कौन पूछेगा। जो निष्काम है उसे कामधेनु के दूध से क्या मतलब। यदि सद्गुरु को लक्ष्मीवान कहे तो लक्ष्मी भी नष्ट हो जाने वाली चीज है। और फिर मोह लक्ष्मी सदा स्वयं सद्गुरु के द्वार पर खड़ी रहती है। स्वर्गलोक तथा इंद्रलोक की संपत्ति का भी कालांतर में नाश हो जाता है, पर सद्गुरु की कृपा सदा बनी रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। एक सद्गुरु के चरण ही सदा अनिश्वर रहते हैं। फिर भला उनकी उपमा किससे दी जाए। सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती है। उनके सामने पंच भौतिक वस्तुओं का कुछ वश नहीं चलता। इसलिए मैं तो सद्गुरु का वर्णन यही कहकर करता हूं कि सद्गुरु का वर्णन हो ही नहीं सकता। मन की भीतरी दशा केवल अंतरिष्ठ या अनुभव करने वाले लोग ही जान सकते हैं।